ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास गुरुदेव की पुस्तक अमर बाणी बुक से वाणी पाठ, तत्पश्चात फिर उसी वाणी पर विचार को श्रवण करें। गुरुदेव की बहुत ही सुंदर वाणी, देखिए क्या बयान कर रही है गुरुदेव की वाणी। जीवन में पद जीवन पर से सतगुरु बचन कमाए, मंगत मिटे सब दूसना, नित्य मंगल को पाए। जीवन में पद जीवन पर से सतगुरु बचन कमाए, मंगत मिटे सब दूसना, नित्य मंगल को पाए। बड़े बड़े धन माल के बाली तीन काल तपताए, बड़े बड़े गुणी ज्ञान के बादी पलक धीर नहीं पाए। वाह रचना जगत की मीता, को जन शांत न पाई, खोजत खोजत मैं फिरा, सब संकट रूप दिखाई। पूछ पछान करी बहु तेरी, सभी विपत दिखलाए, विस्मा दिए रचना प्रभु की माया, बिन ज्ञान न धीरज पाए। राजा दुखिया राना दुखिया, और दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तारो। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिससे शोभा पाई कर तारो। ये गुरुदेव की वाणी मात्र पढ़ते पढ़ते ही इससे ज्ञान प्राप्त होता है। ये बहुत ही सुंदर वाणी, आनंद देने वाली वाणी, परमानंद से मिलाने वाली वाणी है। तो ये वाणी क्या बयान कर रही है? जीवन में पद जीवन पर से सतगुरु बचन कमाए, मंगत मिटे सब दूसना, नित मंगल को पाए। इस जीवन में जो गुरुदेव ने वचन दिए हैं और जो गुरुदेव वचन बता गए हैं, उस पर हम चलें तभी आनंद मिल सकता है। अगर हम वचन को उनके मानेंगे नहीं, चलेंगे नहीं,
तो हमें आनंद नहीं मिल सकता। ये वाणी बता रही है। अब बड़े बड़े धन माल के बाली 3 काल तपताए। कितना भी धन हो, बड़ा नाम हो, लेकिन वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 काल तक उनकी तपन नहीं जा सकती। उनका मन अंदर से बेचैन रहेगा, तपन रहेगी। बड़े बड़े गुणी ज्ञान के बाजी पलक धीर नहीं पाए। धीरजता तभी आ सकती है जब एक गुरु के वचन को हम याद रखें। क्या गुरुदेव कह गए अपनी वाणी में, क्या गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने कहा, उस पुस्तक में दे गए। तो जो एक सिद्धांत गुरुदेव बता गए, बड़ी सीधी वाणी, बड़ा सीधा, तो ये इसको हम समझें और चलें तभी कुछ लाभ हो सकता है। वह रचना जगत की मीता, कोई जन शांत न पाई। खोजत खोजत मैं फिरा, सब संकट रूप दिखाई। इस जगत में जहाँ भी मैं गया, जहाँ भी मैंने भ्रमण किया, घूमा, तो मुझे कोई सुख ही दिखाई नहीं दिया। आज संसार में देखें तो एक सुखी आदमी आपको नज़र नहीं आएगा, जबकि इतने सत्संग चल रहे हैं, इतनी सुविधाएं हैं, मंदिरों की बाढ़ आई हुई है, इस देश में गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। क्या गुरु ये सिखा रहे हैं, ये वास्तव में जीव जानता होगा। वो जो असली आनंद होता है, जो गुरुदेव के पास बैठ के मिलता था, उठने का मन नहीं करता था, ऐसा आनंद आज इस देश में जो गुरु के सत्संग चल रहे हैं, महाराज जी हैं, लेकिन एक अंदर से बेचैनी कम नहीं होगी। वो आनंद नहीं मिलेगा जो गुरुदेव के पास बैठने में मिलता था। यही असली गुरु की पहचान है कि उसके पास बैठते ही वो आनंदमय हो जाए, खुशी की लहर दौड़ जाए। मन नहीं करता था प्रेमियों का गुरुदेव के पास बैठने के पास। ये एक सच्चे गुरु की पहचान। आगे देखिए वाणी क्या करी। पूछ पछान करी बहु तेरी, सभी विपत दिखलाए। विस्माद ये रचना प्रभु की माया, बिन ज्ञान न धीरज पाए। क्योंकि बिना ज्ञान के धीरज नहीं है। आज जीव चाहता है कि पैसे से धीरज मिले। जेती संपत पापी पाइए, उतना घना कलेश। अब मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहे हमेश। आज इतनी कमाई होने पर भी जीव दुखी है, बेचैन है। तो ये गुरुदेव ने वाणी में पहले ही बता दिया कि जितनी कमाई होगी उतनी धीरजता कभी नहीं आ सकती। देखिए ये वाणी कह रही है, पूछ पहचान करी बहु तेरी, सभी विपत दिखलाए। कोई ऐसा नहीं है कि दुखी ना हो। बहुत जगह पूछा तो वो अपना दुखड़ा रो देता है। विस्माद ये रचना, ये प्रभु की माया है। ज्ञान मिलेगा इस गुरुदेव की वाणी से, ज्ञान मिलेगा उस सद्गुरु से, ज्ञान मिलेगा उस गुरु से। तो वो तभी ये ज्ञान मिल सकता है। जब ज्ञान मिलता है तब मन में धीरजता आती है। लास्ट वाणी देखिए। राजा दुखिया, राना दुखिया और दुखिया कुल संसार।
मंगत सुखिया सोवया जिस सोवा पाई करतार। राजा दुखी, राणा दुखी और कुल संसार दुखी, पूरा जग दुखी, कोई सुखी दिखाई नहीं देता। क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि इस प्रभु से ज़्यादा विश्वास अपनी देह पर है, जबकि देह नाशवान है। जो अंदर आपके आत्म तत्व है, वो परमात्मा अंदर विराजमान है, वो चेतन सत्ता। जब तक आदमी उससे प्यार नहीं करेगा, उसमें मन नहीं लगाएगा, जब तक ये हर जीव दुखी रहेगा। यही प्रभु की माया है। मंगत सुखिया सोवया जिस सोवा पाई करतार। जिसने जो इस मंदिर में करतार, जो आनंद रूप चेतन सत्ता है, उससे हम मिलने की कोशिश करें, तभी हम मंगत सुखिया सोवया, वो ही सुखी हो सकता है जो अंदर चेतन सत्ता को जाने, जो एक सत्ता पूरे वर्ल्ड को चला रही है। तो ऐसे प्रभु से दोस्ती करें, ऐसे प्रभु से मेल मिलाएं। ये संसार के मेल तो टेम्परेरी हैं, साथ ही शमशान तक के हैं। उसके आगे के साथ का विचार करें, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो ये जीव इस संसार में क्यों आया? ये इसलिए चोला मिला। ये अनमोल चोले को यूं ही ना जाने दें। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर उस चेतन सत्ता को नहीं जाना तो हर शास्त्र बता रहा है कि ये मानव जो है पशु से भी नीच है। जो काम ये कर रहे हैं, खाना पीना सोना, ये इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। तो कम से कम इस मानस चोले की लाज रखें और उस चेतन सत्ता को याद करें, नित आनंद में रहें उस करतार के, तो जरूर आपको असली आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर प्रार्थना, अगर किसी प्रेमी को समय नहीं मिल पाता है तो किसी दिन एक दिन ज़रूर समय निकालें और एक विचार बनाएं, और कम से कम चलते फिरते शेयर ही कर दें। अगर अपने को टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम किसी दूसरे की प्रेमी की सेवा हो जाए, तो इसमें भी एक अलग आनंद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।